राम राम। क्या आपकी मकर राशि है? मकर राशि में मंगल केतु की युति अग्नि तत्व राशि यानी कि सिंह राशि में अष्टम भाव में होने जा रही है। अष्टम भाव आपके जीवन में बड़े बदलाव लाने का भाव है। यह आपकी ट्रांसफॉर्मेशन करने का भाव है और इस समय में मंगल और केतु की युति 7:30 के बाद यहाँ पर आना मतलब आपके जीवन में कोई बड़े बदलाव आना। और इस समय में आपकी इच्छाओं को लेकर कुछ एक रुकावट तो होगी, लेकिन आने वाला समय आपके लिए बेहतर बन सकता है। और इस समय में आपने अपनी भूमि, वाहन, मकान, माता की सेहत, खुद की सेहत को लेकर किन बातों का ध्यान रखना है, यह ज्ञान आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और यह बड़े बदलाव आपके जीवन में आगे क्या असर देने वाले हैं, इन सब बातों के बारे में इस वीडियो में विस्तार से चर्चा की गई है। तो अगर आपका मकर लगन या मकर राशि है, यह वीडियो देखना मत भूलिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज मैं आपसे बात करूंगा मकर राशि और मकर लगन के ऊपर क्या प्रभाव देगी मंगल केतु की युति। इस समय में 7:30 से मुक्ति हुई है मकर राशि की। इस समय में क्या हालात लेके आए हैं उनके लिए है शनिदेव, यह आपने पिछले वीडियोस में देख लिया होगा। इस समय में मंगल जो है इनके लिए क्या फल लेके आ रहे हैं। मंगल इनकी पत्रिका में किस भाव के स्वामी बन रहे हैं? सुख भाव के। सुख भाव के, माता के, मकान के, वाहन के, इच्छा पूर्ति के, लाभ के। ठीक है। और यह चले गए अष्टम भाव में, राशि अनुसार, लगना अनुसार। ठीक है। तो इस समय में क्या देखने को आ सकता है कि इनको सुखों का अभाव होता हुआ नजर आएगा। कब तक? 7 जून से 28 जुलाई तक, 51 दिनों के लिए। होगा क्या? मंगल मेहनत के कारक है, हिम्मत के कारक है। तो इस समय में मेहनत और हिम्मत जो आपको करने पड़ेगी वो ज़्यादा करनी पड़ेगी। मतलब कई बार ऐसा समय होता है ना, हम कोई काम करते हैं, वो काम बनने की बजाय बिगड़ जाता है। हम अपनी तरफ से अच्छा करने बैठते हैं लेकिन काम लटक जाता है। तो इसी तरह से यह हाल आपके साथ होने वाला है। लेकिन इस चीज़ को लेकर इतनी गंभीर चिंता नहीं होनी चाहिए। यह समय कोई आपके लिए सदा नहीं रहने वाला, कुछ समय के लिए है। तो यह टेम्परेरी समय है जो आपके कामों को थोड़ा डिले कर सकता है। यह जो मंगल केतु की युति है, सूर्य की सिंह राशि में मंगल और केतु की युति है। यह राशि भी अग्नि तत्व की है, ग्रह मंगल भी अग्नि तत्व है और केतु भी। ठीक है ना। और जो यह स्थान है, यहां पर शनि देव का शासन चलता है। ठीक है ना। तो यहां पर जरूर थोड़ी चिंताएं यह देता है सेहत को लेकर। तो इस समय में सेहत, माता की और अपनी की चिंता रहेगी। इस समय में आपको मुख्यतः जीवन में नए बदलाव, बड़े बदलाव जरूर लाएगा। देखिए, जब अष्टम भाव आपकी पत्रिका में बली होने लग पड़े, ताकतवर होने लग पड़े, है ना, उस समय में क्या होता है, व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बढ़ता है। लेकिन उस संघर्ष को करने के बाद एक अलग व्यक्तित्व, एक अलग पर्सनैलिटी निकल के आती है, अगर वह किसी तरह से अलाइन हो जाए। तो जब व्यक्ति अपने आप को अनुशासन में ले आता है तो जीवन में तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। ऐसी संसार में बहुत सी सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने जीवन के प्रथम दौर में संघर्ष किया है, लेकिन उस संघर्ष के बाद आगे का जीवन मजे से जिया है। तो यह समय आपके जीवन में 51 दिनों के लिए कुछ एक संघर्ष दर्शाएगा, लेकिन उसके बाद 7:30 से जो मुक्ति हुई है, उसका जो आगे असर आना है वो अच्छा ही आएगा। आपने 10th या 12th के जब एग्जाम दिए होंगे ना, तो टीचर तो चेकिंग आपकी करता ही होता है ना। लेकिन ऊपर से फ्लाइंग भी आ जाती है कि कहीं नकल तो नहीं चल रही, कहीं कोई सेटिंग तो नहीं है। तो 7:30 से मुक्त होने के बाद शनिदेव की यह मंगल उसी तरह से 51 दिनों के लिए थोड़ा सा आपके ऊपर नजर मारने आए हैं कि यह समय यह ठीक तरह से चलें। इस समय में क्या होगा, मकान को लेकर अगर आप कोई मकान या भूमि खरीदने जा रहे हैं,
उसको लेकर थोड़े समय के लिए परेशानी बन सकती है, लेकिन ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं जाएगी, साथ ही साथ खत्म हो जाएगी। वाहन को लेकर गंभीरता दिखानी पड़ेगी, यानी कि गाड़ी संभल कर चलाएं, नहीं तो चिंता बन सकती है, कोई चोट लग सकती है। संभल कर चलना है मकर राशि वालों को इस समय में, ठीक है ना। और पैसे को लेकर फैसला बड़ा सोच समझ के करना है। उसका कारण ये है, यह आपकी इनकम भाव के स्वामी भी अष्टम में चले गए। अष्टम भाव जो है चीज़ों को ड्रेन कर देता है, जला के राख कर देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो सकता है आपके धन का नुकसान इस समय में हो जाए, तो ये ध्यान रखिएगा। इच्छाओं को लेकर भी आप ऐसा महसूस करेंगे इन 51 दिनों में कि यार मेरे मन की तो हो ही नहीं रही, मुझे इस समय किसी और के द्वारा संचालित किया जा रहा है, हर कोई अपनी बात मेरे पर थोप रहा है। तो ये समय थोड़ा ऐसा रहेगा। भाई से इस समय में संबंध आपको नहीं बिगाड़ने चाहिए, यह ध्यान रखें। इच्छाएं पूरी आगे होने लग पड़ेगी, लेकिन जो टफ टाइम होता है, जैसे जब गर्मी ज़्यादा होती है ना, गर्मी ज़्यादा होने के बाद बरसात अपने आप आती है, यह सर्कल है सृष्टि का। तो इसी तरह से जब आप ताप अधिक झेलेंगे, संघर्ष अधिक देखेंगे, फिर आपके जीवन में दोबारा चैन आएगा, आराम आएगा और आप हर्षित होंगे। तो ये चीज़ है। इस समय में आपको क्या करना है, गरीब मजबूर किसी स्त्री की सेवा। देखिए, कोई गरीब स्त्री ले सकते हैं जो बुजुर्ग हो, खास तौर पर कोई ऐसी स्त्री जिसका पति इस दुनिया से जा चुका हो, ऐसी स्त्री की सेवा करना, उसके पांव हाथ लगाकर आशीर्वाद लेना आपके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगा। कुछ दक्षिणा कर सकते हैं, कुछ रोस्टेड बर्फी वगैरह दे सकते हैं। कुत्तों को खाना खिलाएं। देखिए, कुत्तों को खाना खिलाने में सबसे बेस्ट ये रहेगा, तंदूर में लगी हुई रोटी, आप 8 रोटी कुत्तों को डाल दें तो बहुत बढ़िया होगा। और अगर वह मीठी रोटी गुड़ की बन जाए, बिना लोहा स्पर्श करवाए रोटी को, है ना, तो वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। नहीं तो जैसे मिल जाए वैसे कर सकते हैं। बन भी ले सकते हैं, 8 बन ले सकते हैं, तो वो भी आप कुत्तों को डाल सकते हैं। झगड़ों से इस समय में आपको बचना चाहिए। राह जाते झगड़ा, गाड़ी से किसी की गाड़ी लग गई, खरोच आ गई तो झगड़ा, है ना, ये चीज़ ध्यान में रखें। इस समय में अगर आप किसी से वायदा करते हैं तो वायदा निभाए ज़रूर। पीठ दिखाकर किसी को ना भागें, यह ध्यान रखें। और अगर आपको इस समय में रक्तदान करना है तो अपनी सेहत को चेक करवाने के बाद करना है, ये ध्यान रखें, है ना। और दूसरी चीज़ जो सबसे मुख्य है, इस समय में 7.5 का ये जो दौर खत्म हुआ है ना, क्योंकि शनिदेव आपकी पत्रिका में आपके राशि स्वामी, लगन के अनुसार लगन स्वामी, धन भाव के स्वामी, और यहाँ पर राहु का आ जाना, है ना, तो एकदम से धन के हालात बेहतर करने की तरफ इशारा दे रहा है, क्योंकि बृहस्पति की यहाँ पर दृष्टि है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगर आपको इस समय में शनि महाराज की महादशा हुई तो मंगल केतु की इस टाइम में आपको धन, क्योंकि राहु अचानक जो भी घटित करेगा, अचानक बृहस्पति की दृष्टि में है, लाभ के स्वामी यहाँ पर आ चुके हैं और इस भाव को देख रहे हैं, तो अचानक से धन आने की संभावनाएं बन सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। मतलब जो पैसा अटका है, कोई ऑर्डर अटका है, पैसा मिल नहीं रहा, या प्रमोशन हो नहीं रही, बिजनेस चल नहीं रहा, तो एकदम से सब कुछ अच्छा होने लग पड़ेगा। और यह समय 7.5 की मुक्ति के बाद मंगल केतु के जो फल है ना, आपके जीवन में थोड़े परेशानी वाले तो हैं, लेकिन राहत देने वाला समय आगे खड़ा है। तो घबराएं ना, पैसे के हालात बेहतर नहीं, बहुत अच्छे होने वाले हैं इस समय में आपके साथ। तो ऐसी आशा करता हूं यह वीडियो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा, जो मंगल केतु की युति पर आधारित था, 7.5 की मुक्ति के ऊपर आधारित था, गुरु की दृष्टि पर आधारित था। देखिए, ज्योतिषी को कभी भी चमत्कारी बाबा ना समझे, जो जादू की छड़ी घुमाएगा और आपके सामने धन की ढेरी लगा देगा। और ज्योतिषी ना ही कोई जादूगर है जो छलावे में रखकर आपको आपके सारे दुख दर्द दूर कर देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिष विद्या एक ईश्वरीय विद्या है। ज्योतिष विद्या से हम आपके समय की गणना करते हैं
कि कब आपका अच्छा समय है, कब आपका बुरा समय है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हम आपको बताते हैं और आपको बताते हैं कि आपको किस मार्ग को चुनना चाहिए और किस मार्ग पर चलना चाहिए। अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं। ज्योतिष के किसी भी शास्त्र में आपकी किसी भी तकलीफ को दूर करने के लिए कोई भी गारंटी नहीं दी गई है, कोई भी दावा नहीं किया गया है। सिर्फ आपको एक पथ दिखाया गया है, आप उस पथ पर चलें, उपाय करें, सारी समस्याओं का समाधान ईश्वर की कृपा से होता है। मैं अपने किसी भी वीडियो में कोई भी दावा नहीं करता हूं, क्योंकि ज्योतिष में दावे है ही नहीं। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय दे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक व शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।